हेलो फ्रेंड्स, आपका मोस्ट वेलकम है फैक्टोलॉग में, जिसमें आज आपको मैं हॉरर की दुनिया में लेके चलूंगा और आपको आज बहुत मजा आने वाला है। साथ ही साथ आपको फील होगा क्या, डर। तो फैक्ट नंबर 15, द क्राइंग बेबी। फ्रेंड्स, द क्राइंग बेबी के बेस पे अगर मैं बोलूं तो 1979 के समय में इंग्लैंड में बहुत से लोगों के घर और कारोबार जलकर नष्ट हो गए और इन सभी घटनाओं में एक समान चीज थी जो थी द क्राइंग बेबी की तस्वीर। दरअसल कहीं पर भी आग लगने के बाद जब सब कुछ नष्ट हो जाता तो सिर्फ इस रोते हुए बच्चे की तस्वीर ही रहस्यमय तरीके से बच जाती। कुछ समय बाद इस तस्वीर को रहस्यमय मान लिया गया। फैक्ट नंबर 14, कुचिसाके ओना। जापान के लोक कथाओं के अनुसार कुचिसाके ओना एक ऐसी महिला की आत्मा है जिसका मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ है और वह अपना मुंह किसी मास्क या कपड़े से छुपा कर रखती है। साथ ही अपने साथ चाकू या कैंची जैसी धारदार चीज भी रखती है। माना जाता है उसकी आत्मा सड़कों पर घूमती है और किसी अकेले इंसान के सामने जाकर पूछती है कि क्या वह सुंदर है। अगर इंसान नहीं कहेगा तो वह उस इंसान की हत्या कर देती है और इंसान हाँ कहता है तो वह अपना मास्क निकालकर अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती है और उस इंसान से फिर वही सवाल करती है। इस बार अगर इंसान नहीं कहता है तो वह आत्मा उसकी हत्या कर देती है और अगर हाँ कहता है तो वह इंसान का मुंह अपने साथ रखे हुए तेज हथियार से अपनी तरह कान तक काट देती है। फैक्ट नंबर 13, टियानाक। टियानाक फिलिपिन लोक कथाओं के अनुसार ऐसा प्राणी है जो छोटे बच्चे के रूप में होता है और रात के समय में घने जंगलों में रोने की आवाज निकालकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लोग जब उसकी तरफ जाते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो यह अपने असली रूप में आता है और इंसान को मार देता है। फैक्ट नंबर 12, टोमिनोज हेल। जापान की टोमिनोज हेल को एक शापित कविता माना जाता है जिसे 1919 में साइजो यासो द्वारा अपनी कविता साकिन के 27वें संकलन में लिखा गया था, लेकिन यह 1998 में प्रसिद्ध हुई जब गोकी योमाता ने इसे द हार्ट इज लाइक अ रोलिंग स्टोन नाम की किताब में लिखा। यह कविता टोमिनो नाम के व्यक्ति की है जो मरकर नरक में चला जाता है। माना जाता है कि इस कविता को मन में ही पढ़ना चाहिए क्योंकि इसे जोर से पढ़ने वालों की मृत्यु हो जाती है या उनके साथ कुछ बुरा होने लगता है। फैक्ट नंबर 11, मंकी मैन दिल्ली। ये बहुत पॉपुलर है। मंकी मैन दिल्ली का एक रहस्यमय काल्पनिक दानव है जिसे 2001 में देखे जाने का दावा किया जाता था। दावों के अनुसार यह सिर्फ रात में निकलता था और लोगों पर हमला करता था। इसे देखने वाले लोगों का कहना था कि यह 4 फुट लंबा, शरीर बालों से ढके हुए, धातु से बने पंजे और हेलमेट, लाल चमकती आंखें और छाती पर 3 बटन थे। इस रहस्यमय दानव ने दिल्ली के बहुत से लोगों पर हमला जिसमें 2 लोगों की जान भी गई, लेकिन इसे कभी पकड़ा नहीं गया और इसकी चर्चाएं भी रहस्यमय तरीके से ही बंद हो गई। फैक्ट नंबर 10, ओइजा बोर्ड। ओइजा बोर्ड जो कि एक विशेष प्रकार का बोर्ड होता है, ये आपने भी सुने होंगे, आप जानते भी होंगे। ये एक विशेष प्रकार का बोर्ड है जिसे कि आत्माओं को बुलाने और उनसे बातें करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह बोर्ड जितना रहस्यमय और डरावना है उतना ही डरावना इसके नाम की उत्पत्ति भी है। इसके आविष्कार का कहना है कि इसका यह नाम ओइजा इसलिए रखा गया क्योंकि बोर्ड ने उन्हें खुद यह नाम रखने के लिए कहा था और बोर्ड ने ओइजा का मतलब बताया था गुड लक। फैक्ट नंबर 9, 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट 1907 में डंकन मैकडॉगल द्वारा किया गया एक वैज्ञानिक अध्ययन था। मैकडॉगल का कहना था कि इंसान की आत्माओं का भी खुद का वजन होता है और इसे साबित करने के लिए उन्होंने यह एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें 6 ऐसे लोगों का वजन किया गया जो मरने वाले थे। मरने के उन 6 लोगों में से एक का वजन 21 ग्राम कम हो गया, लेकिन 6 में से सिर्फ एक का ही वजन में परिवर्तन होने के कारण वैज्ञानिक समुदायों द्वारा इसे नकार दिया गया। लेकिन उनकी यह धारणा थी कि इंसानों में आत्माएं होती है और उसका वजन 21 ग्राम होता है। यह लोगों के बीच में आज तक
प्रसिद्ध है। फैक्ट नंबर 8, ब्लडी मैरी इल्यूजन। बहुत से अध्ययन में यह पता चला है कि अगर आप कम रोशनी में बहुत लंबे समय तक शीशे में खुद को देखते हो तो कुछ समय बाद आपको शीशे में खुद की डरावनी आकृति दिखती है। माना जाता है कि हमारा दिमाग लगातार एक ही चीज को बार बार होने के कारण ऐसी आकृति बनाता है, लेकिन कुछ लोगों को शीशे में अपनी डरावनी आकृति देखने के बाद बहुत दिनों तक हर जगह वही दिखाई देने लगती है। माना जाता है दुनिया भर में प्रसिद्ध ब्लडी मैरी भी इसी का नतीजा हो सकता है। फैक्ट नंबर 7, रॉबर्ट द डॉल। एनाबेला की तरह ही रॉबर्ट द डॉल को भी एक शापित भूतिया गुड़िया माना जाता है। यह गुड़िया फ्लोरिडा के पेंटर रॉबर्ट यूजीन ओटो की थी। माना जाता है कि इस गुड़िया में खुद ही चलने, चेहरे के भाव बदलने और हंसने की क्षमता है। इस गुड़िया को ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में रखा गया, लेकिन माना जाता है जब इसे देखने जाएं तो इसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, वरना यह दुर्भाग्य लाता है। फैक्ट नंबर 6, नालेबा। 1990 के दशक में कर्नाटक के लोग अपने दरवाजे के बाहर नालेबा लिखते थे, जिसका मतलब था कल आना। आपने देखी होगी ना स्त्री, उसमें भी ये डायलॉग है, स्त्री कल आना। एक्चुअली ये उसी स्त्री जो मूवी थी, ये इसी स्टोरी से मीन्स इंस्पायर है। तो ये नालेबा एक्चुअली क्या है, 1990 के दशक में कर्नाटक के लोग अपने दरवाजे के बाहर नालेबा लिखते थे, जिसका मतलब था कल आना, क्योंकि वहाँ के लोगों में दहशत फैली थी कि वहाँ रात के समय में चुड़ैल घूमती है और परिवार के सदस्य की आवाज में दरवाजे से पुकारती है, और माना जाता है कि जो भी दरवाजा खोलता था वो कभी नहीं मिलता। इस आत्मा को किसी पत्नी का चुड़ैल माना जाता था जो शहर में अपने पति के तलाश में घूमती है। माना जाता था दरवाजे में नालेबा लिखने के कारण वह चुड़ैल कल आती थी और फिर इसे पढ़कर चली जाती थी, और ऐसा रोज चलता रहता था। लेकिन ये चीटिंग है, ऐसे नहीं करना चाहिए। फैक्ट नंबर 5, ओकिगारा सुसाइड फॉरेस्ट। फ्रेंड्स, ओकिगारा जापान में स्थित एक जंगल है और इसे सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि 1950 के बाद इस जंगल में 500 से भी ज्यादा लोगों की आत्माएं घूम रही हैं, ऐसा माना जाता है। इस जंगल में चारों तरफ लोगों के कपड़े व जूते देखने को मिलते हैं और कोई भी अकेला इस जंगल में जाने से कतराता है। इस जंगल में इतने आत्महत्याएं की वजह यहाँ पर मौजूद भूत प्रेतों को माना जाता है, जिसके कारण यहाँ आने वाले लोग ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर होते हैं। फैक्ट नंबर 4, पोवेगलिया आइलैंड। इटली में मौजूद पोवेगलिया आइलैंड को मौत का टापू भी कहा जाता है और सरकार ने लोगों के इस टापू में जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसका इतिहास बहुत पुराना है, जब इटली में बहुत साल पहले फैली प्लेग की बीमारी फैली थी, जिसमें बहुत से मरीजों को यहाँ हॉस्पिटल बनाकर रखा गया, और जब मरीजों की संख्याएं बहुत ज्यादा हो गई तो कुछ को जिंदा जला दिया गया। इसके बाद इस हॉस्पिटल को सरकार द्वारा बहुत बार खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ असामान्य घटनाओं और भूत प्रेत दिखने के शिकायतों के बाद सरकार को यहाँ प्रतिबंध लगाना पड़ा। फैक्ट नंबर 3, फ्रेंड्स, टोयोल या टुयूल। टोयोल या टुयूल इंडोनेशिया और बहुत से एशियाई देशों के लोक कथाओं में माना जाने वाला ऐसे बच्चों की आत्मा है जो जन्म लेने से पहले ही माँ के गर्भ में मर जाते हैं। टुयूल का काम चोरी करना और दूसरों को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन यह किसी की हत्या नहीं करता। इसकी आत्मा को काले जादू से बुलाया जाता है और किसी दूसरे के घर में चोरी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से देशों में आज भी टुयूल पर विश्वास किया जाता है और माना जाता है कि अगर घर से अचानक कोई चीज गायब हो रही हो तो ये टुयूल की वजह से है, और अगर कोई व्यक्ति अचानक से अमीर हो रहा है तो उसके पास टुयूल है। फैक्ट नंबर 2, ओमाकुआ। हवाईलियन लोक कथाओं के अनुसार ओमाकुआ पूर्वजों की आत्मा होती है जो मरने के बाद भी जरूरत पड़ने पर अपने वंशजों की हर बुराइयों से रक्षा करती है। इन्हें फैमिली गॉड भी कहा जाता है। माना जाता है कि यह परिवार के साथ जानवर या पत्थर बनकर रहते हैं। फ्रेंड्स, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कहीं जा रहे हो, काफी रात हो गया, अंधेरा हो गया, आपको बहुत डर लग रहा हो, आपके साथ आप अकेले हो या आपके साथ कोई 1-2 जन और हो,
और आप बहुत डर रहे हो, अचानक आपके साथ कोई कुत्ता आपके साथ देने आ गया और आपके साथ वो कुत्ता भी चले जा रहा है। तो ऐसा एक्सपीरियंस कभी किया हो? मैंने सच में किया हुआ है और मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट 1-2 बार हो चुका है। तो शायद ओ माकुआ मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही है। ठीक है, आपका क्या कहना है ये हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। फ्रेंड्स, अब फैक्ट नंबर 1 से पहले मैं फिर से आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको आज मजा आया और साथ में अगर डर लगा तो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और हमें जितना हो सके सबके पास पहुंचाओ ताकि मैं सबको डरा सकूं। ठीक है, तो लास्ट फैक्ट बताता हूँ। फैक्ट नंबर 1, ओकीकू। ओकीकू जापान की भूतिया गुड़िया है। माना जाता है कि 1918 में इकिचू सुजुकी नाम के लड़के ने इस गुड़िया को अपनी 3 साल की बहन ओकीकू के लिए खरीदा था और उसी के नाम पर गुड़िया का नाम भी रखा गया। लेकिन जब उस लड़की की मौत हो जाती है तो उस गुड़िया में अजीबोगरीब हरकतें दिखाई देने लगती हैं और उसके बाल अपने आप बढ़ते हैं। परिवार के अनुसार ओकीकू के उस गुड़िया से इतना प्यार था कि उन्हें लगता था उनकी बेटी की आत्मा उसी गुड़िया में चली गई। इसके बाद परिवार उस गुड़िया को जापान के मैनेजी टेम्पल में दे देते हैं और माना जाता है अभी भी इस गुड़िया के बाल बढ़ते रहते हैं और मंदिर का साधु इसे समय समय पर काटता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।